हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है और आज हम उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन करते हुए आज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो कि हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्लोब के ऊपर। ये आपकी पूरी अर्थ है, इसके सरफेस पे हॉरिजॉन्टल अगर आप प्रेशर को देखेंगे तो वो आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो प्रेशर डिफरेंसेस हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर में पढ़ेंगे। यहाँ पर अल्टीट्यूडनल वाइज जो हमने पहले वर्टिकल में पढ़ा था, अल्टीट्यूड को देखा था, यहाँ पर हम पूरा अल्टीट्यूड को एलिमिनेट कर देंगे। हम सारी एलिवेशन को हटाकर सिर्फ सरफेस की बात करेंगे। यहाँ पर सरफेस पे जो हॉरिजॉन्टली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और इट शोज एन मैप विद द हेल्प ऑफ आइसोबार। देखिए, ये आइसोबार लाइन से मैप पे शो किया जाता है। आइसोबार क्या होती है? जैसे आइसोथर्म लाइंस होती हैं, टेम्परेचर को दिखाती हैं, सेम टेम्परेचर वैल्यू को। ये आइसोबार भी, बार आपको पता है प्रेशर का यूनिट है, तो आइसोबार आपकी सेम प्रेशर पॉइंट्स को दिखाती है। ये कुछ इस तरीके की लाइंस होती हैं जो दिखाती हैं आपके सेम प्रेशर। यहाँ पर आप इस पूरी लाइन को देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर सेम प्रेशर होगा और ये पूरी सेम प्रेशर पॉइंट्स को कनेक्ट करने का काम करती है आइसोबार। ठीक है, क्लोज स्पेसिंग ऑफ आइसोबार दिखाता है स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट, वाइड स्पेसिंग दिखाता है जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये आपको आइसोबार लाइंस दिख रही हैं, ये जो पास पास आइसोबार है इसका मतलब यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रेशर चेंज हो रहा है। और ये वाइड स्पेसिंग, ये दूर दूर जो आपका आइसोबार है इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत देर बाद आपके प्रेशर में चेंज आया है। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म। देखिए, वर्टिकल प्रेशर भी आपका यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे आप एलिवेशन पे जाएंगे वैसे वैसे आपका चेंज आएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, हॉरिजॉन्टल में भी सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्रेशर है ये आपके टेम्परेचर से गवर्न होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो टेम्परेचर भी सेम नहीं रहता तो इसमें भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल वेरिएशन, देखिए जो वेरिएशन है वो टेम्परेचर और अर्थ के रोटेशन की वजह से आते हैं। अब इनको देख लेते हैं ऐसा क्यों। एयर टेम्परेचर की वजह से कैसे वेरिएशंस आ रही हैं ये हम यहाँ देख लेते हैं। जनरली देयर एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। देखिए, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है हमें एयर टेम्परेचर और एयर प्रेशर के बीच में। देखिए, एयर टेम्परेचर प्रेशर में इनवर्स रिलेशन का मतलब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम, और जहां टेम्परेचर कम वहां पर प्रेशर ज्यादा। हम यहाँ पर जनरली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने वर्टिकल प्रेशर में पढ़ा था कि आप जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये मैंने जो लिखा है मैं इस डायग्राम की मदद से आपको समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। यहाँ सरफेस पे क्या होगा? जो यहाँ सरफेस की जो एयर है वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से गर्म होके हल्की हो जाएगी, हल्की होकर वो ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर आपकी जो एयर है सरफेस से एयर राइज करेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आपकी एयर राइज करी है तो कहीं पर तो वो डिसेंड करेगी, जहां पर भी वो डिसेंड करेगी वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब हमारी हवा कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। हमेशा याद रखिएगा, हमारी एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है और इसको हम विंड बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट वाली हवा को ही हम विंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपकी एयर राइज करेगी तो जहां पर भी एयर राइज हो रही होगी यानी लो प्रेशर जहां पे होगा उससे हमें क्या पता चलेगा कि वहां पर क्लाउडी स्काईज एंड प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर एयर राइज कर रही है तो यहाँ पर आपको क्लाउडी और बारिश वगैरह देखने को मिलेगी। लेकिन जहां पर भी हाई प्रेशर होगा वहां पर आपको क्लियर एंड काम वेदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थ रोटेशन की वजह से कैसे चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, अर्थ रोटेशन जनरेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ जो है आपका अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके रोटेशन की वजह से एक फोर्स निकलती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपकी एयर को अपनी ओरिजिनल प्लेस पे ना भेजकर डिफ्लेक्ट कर देती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये आपकी प्रेशर, ये आपका ग्लोब है, ये आपकी प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, अब ये प्रेशर बेल्ट कैसे बनती हैं ये आपको पता होना चाहिए, मैं किसी और वीडियो में इसको कवर करा दूंगी, अभी मैं इतना बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका जो सन की रेज है इस एरिया में थ्रू आउट द ईयर वर्टिकल पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है।
यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है। तो आपकी जो विंड है वो आपकी हाई प्रेशर से सीधी लो प्रेशर की तरफ आनी चाहिए, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये राइट वर्ड मूव कर जाती है और सदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट वर्ड मूव कर जाती है। ये किस वजह से होता है? ये आपका अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, जो आपकी अर्थ रोटेट करते टाइम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है। ठीक है। अब ये एरियाज ऑफ कन्वर्जन एक्सपीरियंस लो प्रेशर while those of divergence have high pressure। देखिए इसका क्या मतलब है? हमें पता है कि आपकी जहां पर भी लो प्रेशर होगा उस वहां उसकी तरफ विंड आएगी, यानी विंड कन्वर्ज करेंगी जहां पर लो प्रेशर होगा। ये देखिए यहाँ पर लो प्रेशर है, दोनों तरफ से विंड आपकी आ रही है, तो जहां पर भी आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा विंड का वहां पर लो प्रेशर है, और जहां पर भी डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा वहां पर हाई प्रेशर है। ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, ये आपके अर्थ के रोटेशन की वजह से ही बनी है। देखिए हमें पता है यहाँ पर तो टेम्परेचर ज्यादा होता है इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर बना है, लेकिन यहाँ पर तो सन की रेज इतनी नहीं पहुंचती, तो यहाँ पर लो प्रेशर कैसे बना है? इसका रीजन है आपका अर्थ का रोटेशन। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।